स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। कल हमने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 जो क्वेश्चन नंबर करेंगे उसमें आपको बताना है, उसने पूछा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या पॉलीगन क्या होता है। तो उसमें आपको मैंने उसकी क्लासिफिकेशन भी बताई थी। 3 साइडों वालों को कौन सा पॉलीगन बोलते हैं, 4 वालों को कौन सा पॉलीगन बोलते हैं, 5 वाले को कौन सा बोलते हैं। डिफरेंट तरह के पॉलीगन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स के। 5 वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 वाले को हेक्सागन बोलते हैं। तो उसी को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, और आपको बताना है कि 3 साइडों वालों को क्या बोलते हैं, 5 साइडों वाले को कौन सा पॉलीगन बोलते हैं, 6 साइडों वालों को कौन सा पॉलीगन बोलते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो चलो हम रेगुलर पॉलीगन करते हैं। क्या होता है पॉलीगन? वो होता है कि पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। यानी कि कोई भी पॉलीगन जिसकी हर साइड्स इक्वल हो और उसके जो इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल भी सारे बराबर हों, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। कहने का मतलब उसकी हर एक साइड भी बराबर होनी चाहिए, उसके अंदर वाले एंगल भी बराबर होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइडें बराबर भी होती हैं, उसके तीनों एंगल बराबर भी होते हैं, वो बन गया रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, उसके चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, वो भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। लेकिन रेक्टेंगुलर रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, लेफ्ट और राइट वाली साइड बराबर नहीं होती। ठीक, एंगल तो उसके चाहे सब बराबर होते हैं लेकिन उसकी साइड्स बराबर नहीं होती, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है। तो ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइड इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट चैप्टर करने से पहले ही बता दिया था। तो 3 साइडों वालों को, जो जिसकी 3 साइडें होती हैं उसको कौन सा पॉलीगन बोलते हैं? 3 साइड जिसकी होती हैं उस पॉलीगन का नाम होता है ट्राइंगल। क्या नाम होता है? ट्राइंगल। और जो 4 साइड होती हैं उस पॉलीगन का नाम है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और जिसकी 6 साइडें होती हैं उसका नाम है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पॉलीगन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। पॉलीगन को 3 साइडों वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 6 साइडों वालों को हेक्सागोनल बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 सवाल को करने के पहले मैं आपको कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको साफ कर दें। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 6 को करने के पहले हमें एंगल सम प्रॉपर्टी की जानकारी चाहिए कि डिफरेंट पॉलीगन्स होते हैं, उनके डिफरेंट नंबर्स ऑफ एंगल होते हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हर एक पॉलीगन की जो एंगल सम्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि 3 साइडों वाला जो पॉलीगन है उसका एंगल सम कितना होगा, 4 साइडों वाला जो पॉलीगन है उसका एंगल सम कितना होगा, 5 साइडों वाला पॉलीगन है उसका एंगल सम कितना होगा? उसके लिए सिंपल एक फार्मूला याद रखना आपको। वो फार्मूले का नाम है n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकालना हो तो ये आपको फार्मूला लगाना है। और जो इसमें n होता है, ये जो n होता है नंबर ऑफ साइड्स होता है, नंबर ऑफ साइड्स। जो पॉलीगन होगा उसकी जितनी साइड होंगी वो होता है n। उसको माइनस करो, उसमें माइनस करो 2, और जो उसका जवाब आएगा मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री के साथ, वो उसका एंगल सम बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, इसकी कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4। ठीक, इसका एंगल सम निकालना है। इसका एंगल सम कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले देखना है इसकी कितनी साइड आ गई, 4। तो आपने ये फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 4, माइनस 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2, मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 360 डिग्री। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एंगल सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो जो ट्राइंगल होता है उसका 180 डिग्री होता है, याद रखना। ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री। तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एंगल सम आ गया 360 डिग्री। ये एक चीज और, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम एक डायगोनल लगा के इसको ऐसे 2
पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक ये ट्राइंगल बन जाएगा, एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल का एंगल सम आया 180 डिग्री, इस ट्राइंगल का एंगल सम आया 180 डिग्री। जब इन दोनों को जमा किया तो बन गया 360 डिग्री। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जब कोई भी पॉलीगन का आपको एंगल सम निकालना हो तो उस पॉलीगन को आप ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो जितने ट्राइंगल आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री के साथ, तो वो आपका एंगल सम निकल जाएगा। तो नहीं तो आप ये फार्मूला लगाओगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो याद रखना, जिसकी 4 साइडें होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उसका एंगल सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और जिसकी 3 साइडें होती हैं उसको ट्राइंगल बोलते हैं, उसका जो एंगल सम होता है उसको हम एंगल सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब उसी तरह अगर नंबर ऑफ साइड, अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स, उसी तरह नंबर ऑफ साइड्स जो है, अगर आपके पास 5 है, 5 वाले को पेंटागन बोलते हैं, 5 है तो आप लिखोगे 5 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 5 में से 2 निकाला 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आया 540 डिग्री। तो इसका मतलब जो पेंटागन होता है उसका एंगल सम कितना होता है, 540 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकालना हो तो सिंपल ये फार्मूला लगाना है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो चलो इसको हमने सॉल्व किया, बताया मैंने आपको। तो सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट आप खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, इसमें आपको एक फिगर पॉलीगन दिया हुआ है, इसमें आपको इसके इंटीरियर एंगल दिए हैं 1 2 3 और 4। इसमें एक एंगल में दिया है x। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। ये वैल्यू निकालनी है आपको x की। एंगल सम प्रॉपर्टी का इसमें कंसेप्ट आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उसी को यूज करना है इस सवाल में, ठीक। तो सवाल नंबर 6 का ए पार्ट है, इसमें आपकी x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो वो कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, पहले देखना है सबसे पहले कि ये कौन सा पॉलीगन है, इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 और 4। ये 4 साइडें हैं, जिसका नाम 4 साइडों वालों का पॉलीगन का क्या नाम होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें आपको एंगल सम निकालना है। तो अभी पीछे मैंने आपको समझाया एंगल सम जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। उसी प्रॉपर्टी को आपने इधर यूज करना है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के पहले आप ए पार्ट का लिखोगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी, क्वाड्रिलेटरल है ना ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो यो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि ये इन सभी एंगलों को, चारों एंगलों को जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो मैंने लिखा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पॉलीगन कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। अगर पेंटागन होगा तो उसका सम ऑफ एंगल जो होगा वो अलग होगा, हेक्सागन होगा उसका एंगल सम डिफरेंट होगा, तो ऑक्टागन होगा उसका एंगल सम डिफरेंट होगा। वो कैसे निकलेगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला समझाया है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल। एक एंगल कौन सा आया, 50 डिग्री, दूसरा एंगल कौन सा आया, 130 डिग्री, तीसरा एंगल आया 120 डिग्री, चौथा एंगल आया x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम जो होगा वो 360 के बराबर, यानी कि इन सभी का सम जो इंटीरियर एंगल है वो 360 ही होना चाहिए, ठीक। तो अब इनको जमा करेंगे, ये और ये जमा करेंगे तो कितना हो गया, 50 और 130 कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री और 120 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री में पहले 20 जमा करो तो बन गया 200, और ये प्लस कितना हो गया 300। इसका मतलब इन तीनों का सम किसके बराबर है, 300 डिग्री। अब x तो इसके बीच जमा नहीं होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस करेंगे x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था ट्रांसपोजिंग, जब लेफ्ट हैंड साइड वाले की टर्म जब उठा के राइट हैंड साइड वाले की तरफ लेके जाते हैं, अगर प्लस की होगी तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को अपनी जगह पे ही रखेंगे, अपनी पोजीशन पे ही रखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो 300 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे।
अब ये प्लस का है, जब वो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो मान जाएगा माइनस का, तो वो आ जाएगा -300 डिग्री। तो अब देखो x इज इक्वल टू 360 में से -300 किया तो वो बच गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो x आया उसकी वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये x जो है इसकी वैल्यू 60 डिग्री आनी चाहिए। कितनी आई है, 60 डिग्री। तो x जो एंगल आया ये 60 डिग्री है। अब देखो, अब जे 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री, ये 120 डिग्री। जब आप इन सभी को जमा करोगे तो ये 360 के बराबर ही आएगा। अगर 360 के बराबर नहीं आया तो समझो कि ये सवाल आपका आंसर जो है वो गलत है। तो इसी तरह आपको सवाल नंबर बी पार्ट खुद करना है। अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको फिर से करवाऊंगा। थैंक यू।